हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम शब्दों का हेरफेर पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे आसपास। देखिए, कभी किसी नई और अच्छी बात को समझने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेने में मज़ा आता है। कोई ऐसी बात जो हमें समझ नहीं आ रही तो उसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो जान लेना अच्छा है हमारे लिए। उसी तरह का एक शब्द है पर्यावरण। एक ऐसा ही शब्द है हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीज़ें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएगी। जैसे मिट्टी, पानी, हवा, नदी, तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांव में, शहरों में रहने वाले हम, यह सब कुछ जैसे पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आ जाते हैं। कि पर्यावरण क्या है? हमारे बिल्कुल आसपास का सब कुछ और दूर दूर का भी सब कुछ पर्यावरण में समाहित हो जाता है। जैसा कि मैंने सारे आपको बताए हैं कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती है। ओके, हम इस बहुत ही बड़े चारों तरफ जैसे फैले पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग भर है। हम अपना मनुष्य, हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ बहुत बड़ा पर्यावरण है उसका एक बहुत ही छोटा सा भाग है। पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इतना छोटा हिस्सा मनुष्य होते हुए भी पर्यावरण को हमने बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी आपको क्लास में कई बार कहा है कि मानव पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब पर भी इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने घर में भी धीरे धीरे समझना चाहिए। सिर्फ किताबों में, विद्यालयों में समझने से ही कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। हमें अपने जीवन में इसे उतारना होगा कि हमें अपने पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध रखने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें जागरूक होना होगा और लोगों को भी जागरूक करना होगा। यह भाग हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम और कई नई बातें, जानकारियाँ खुद भी सीख सकेंगे। ये एक दरवाज़ा है, अर्थात ये एक माध्यम है, और इसमें से जब हम इससे गुजरेंगे तो हम खुद भी बहुत सी नई चीज़ें और नई जानकारियाँ सीख पाएंगे। बाघ आया उस रात, कविता में हमने पढ़ा था। बाघ आया उस रात कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है। पर इधर हमारे जंगलों का यह राजा गायब हो चला है। जंगल का राजा कहा जाता है बाघ को। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जाता रहा है। देखिए, चाहे कैसा भी जीव हो, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको मार दें। किसी ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है कि हम उन जीवों की हत्या करें या चोरी छिपे। अगर मना किया गया है, गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया है, तो हम इसे मारें। इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्या वाकई इनको बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पाठ हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है। देखिए, ये जो चैप्टर्स के नाम दिया है, बाघ आया उस रात और एशियाई शेर, ये आगे आएंगे चैप्टर। ओके, उससे पहले हमें बताया गया है कि ये किस में आते हैं। सारे जो पशु पक्षी हैं वो किस में आते हैं? पर्यावरण में आते हैं। शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और पर्यावरण शब्द का अर्थ अच्छे से समझिए। थैंक यू।